हे गाइस, कैसे हो? मेरा नाम है प्रदीप कोरडे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लॉज ऑफ मोशंस। फर्स्ट, आफ्टर द स्टार्टिंग द लेसन्स वी हैव सेड टू यू in that chapter is a very small but some concept is most important for their question paper or for your question paper। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। ये हम डिवाइडेड करने वाले हैं टू सेक्शन में। इट शुड बी डिवाइडेड इन टू सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन द ऑल कंसेप्ट एंड सेकंड क्वेश्चन द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो हम आज का फर्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले। इससे भी पहले, स्टार्ट करने से पहले जो कोई इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, जो कि आप अच्छे से लिख लेना अपने कॉपी में। और नहीं भी लिखा तो कोई टेंशन मत लो, अपना वीडियो है, आप रिपीट देख सकते हो, कोई बात नहीं इसमें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। और सबसे पहले ज़रूरी बात है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ज़रूर ही दबाना। लेट्स स्टार्ट द लेसन, लेट्स गो। फर्स्ट, लॉज ऑफ मोशंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है न्यूटन्स। न्यूटन्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट इन आवर साइंस बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉट ऑफ लॉ फॉर द साइंस आल्सो। हमारे साइंस के लिए उन्होंने बहुत सारे लॉ दिए हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ओके, तो ये पढ़ने से पहले, लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम जाते हैं सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द आवर चैप्टर। हम ऐसे कुछ रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जो हमारे चैप्टर के रिलेटेड है। तो पहले जाते हैं हम फोर्स तक। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ नथिंग बट अ पुश, पुल एंड हिट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं या हिट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ये किस में आया था? 8th स्टैंडर्ड में आया था। तो उसके बाद आता है फोर्स कितने टाइप के होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स। फर्स्ट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स दोज फोर्स which contain a contact in between a two bodies, जिसमें दो बॉडी का कांटेक्ट होता है, उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स मीन्स दोज फोर्स which does not contact to each other। ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट है जो बिना टच किए भी फोर्स अप्लाई करते हैं। आप अगर सोचते होंगे कि यार ये कौन सा फोर्स है, बिना टच किए वाला कोई फोर्स हो सकता है क्या? यस, होता है, वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है दो। फर्स्ट आता है मस्कुलर फोर्स और सेकंड आता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है? मस्कुलर फोर्स मींस दोज फोर्स व्हिच अप्लाई ऑन एनी मसल्स और विद अप्लाई विद द हेल्प ऑफ मसल्स। ऐसा फोर्स जो हम मसल से अप्लाई करते हैं उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, I am writing on board, ये क्या है? मस्कुलर फोर्स है बिकॉज वी यूज आवर मसल्स। मैं मेरी मसल्स यूज कर रहा हूँ, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स का। सेकंड हम बढ़ते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल आपको मालूम ही होगा, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज अ अपोजिट अ फोर्स। फ्रिक्शन इज अपोज द मोशन। ऐसा एक फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है, अपोजिट होता है, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन, अगर हम कोई भी बॉल फेंकते हैं जमीन के ऊपर तो वो रोलिंग होता है, रोलिंग होता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बॉल क्या होता है? इट शुड बी द स्टॉप। व्हाई? बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स अपोज दैट मोशंस। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो उसको अपोज करता है। तो ये होगा फ्रिक्शन फोर्स का। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बहुत फोर्स आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और सेकंड आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मींस व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मींस दोज फोर्स व्हिच अप्लाई ऑन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उनमें जो अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और लास्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। यू नो वेरी वेल, द मेन थिंग इज अ न्यूटन्स। न्यूटन सेज दैट अ ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational force means any object which through in air
इट अगेन गोज टूवर्ड्स द अर्थ। अगर हम कौन सा भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे भी आता है। तो नीचे क्यों आता है? बिकॉज इट कंटेन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन अप्लाई करता है? हमारी अर्थ। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये सभी हमारे बेसिक कंसेप्ट हो गए इस चैप्टर के। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में क्या रखने की है कि फोर्स इज ऑलवेज मेजर इन अ न्यूटन। फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन, जिसको हम डिनोटेट करते हैं कैपिटल एन से। ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है इस पार्ट के। तो ये आपको समझ में ही आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड इसके तरफ, जिसका नाम है मोशंस। तो हमने फोर्स देखा है, फोर्स यानी पुश एंड पुल और हिट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द फोर्स। तो सबसे पहली बात, अगर कोई भी चीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उससे मोशन के लिए लाने के लिए हमें क्या एक्सर्टेड करना पड़ता है? फोर्स। ओके, तो मोशन क्या है? मोशन इज नथिंग बट अ चेंज पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, क्यों जाता है? बिकॉज इट्स चेंज देयर पोजिशन, बिकॉज वी अप्लाई द फोर्स। हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और वो पोजीशन को हम क्या कहेंगे? मोशंस। तो मोशंस यानी क्या? मोशंस इज नथिंग बट चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे हम मोशन कहेंगे। जैसे कि रनिंग द एथलेटिक्स, जो एथलेटिक्स रहते हैं वो रनिंग करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो ये भी क्या है? मोशन है। फ्लाइंग द बर्ड्स, जो बर्ड्स होती है वो फ्लाइंग करती है, तो ये भी क्या हो गई? मोशंस हो गए। मोशंस ऑफ फैन, हम अगर फैन को रोटेट करता है तो वो सर्कुलर मोशन में रोटेट होता है, तो वो भी क्या है? मोशंस है। मोशंस कैसे भी हो, सिर्फ पोजीशन चेंज होती हो तो उसे हम मोशन कहते हैं। ओके, तो उसके बाद का पार्ट आता है डिस्टेंस। तो समझो डिस्टेंस समझने से पहले एक गाड़ी है यहाँ पे, वो गाड़ी इस रास्ते तक जा रही है, इस रास्ते से इस रास्ते तक। तो ये क्या हो गए? उसने एक डिस्टेंस कवर कर दिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो उसे कहेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मीन्स व्हाट? Distance means a path followed by a body in any direction। कोई भी डायरेक्शन हो मगर ऑब्जेक्ट वो पाथ फॉलो कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मीन्स व्हाट? पाथ फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। थर्ड थिंग इसमें आती है डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने अभी कहा कि ये यहाँ की कार यहाँ पे गई, यानी ये इसका क्या होगा? इनिशियल पॉइंट होगा, ये इसका क्या होगा? फाइनल पॉइंट होगा। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में कुछ तो डिस्टेंस होगा। ओके, तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट मीन्स shortest distance in between a initial and a final point। इनिशियल और फाइनल पॉइंट में जो कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये आपको समझ में ही आया होगा। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट का, जिसका नाम है स्पीड। तो स्पीड यानी क्या? स्पीड इज नथिंग बट अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। अगर एक फ्रेंड हमारा है जो खड़ा है ए पॉइंट को और वो जा रहा है बी पॉइंट तक, वो बी पॉइंट तक पहुंच गया, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए उसे क्या चाहिए? इसने क्या कवर किया? थोड़ा सा डिस्टेंस, और जाने के लिए क्या लगा? टाइम लगा, तो उसे क्या कहेंगे? हम स्पीड कहेंगे। तो स्पीड यानी क्या? स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद का एक पॉइंट आता है जिसका नाम है वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी क्या? डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। हमारे बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, उसे हम वेलोसिटी कहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बातें इसमें है कि इसका एसआई यूनिट क्या है। तो एक बात समझ लेना
स्पीड का और वेलोसिटी का एसआई और सीजीएस ये दोनों भी यूनिट क्या है, सेम है। एसआई यूनिट क्या है इनका, मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये लिख लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने क्या कहा कि स्पीड का और वेलोसिटी का एसआई और सीजीएस यूनिट सेम है। इसमें एसआई यूनिट आता है मीटर पर सेकंड और सीजीएस यूनिट आता है सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो ये हो गया डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। अब इसका इफेक्ट देखेंगे। इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी एक वेलोसिटी से जा रही है तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे। चेंजेस क्या होंगे, फर्स्ट चेंजेस होगा या उसकी स्पीड चेंज होगी, डायरेक्शन सेम रहेंगी। तो पहला इफेक्ट क्या होगा, डायरेक्शन इज अ सेम बट स्पीड विल बी अ चेंज। ओके, सेकंड इसका इफेक्ट क्या आएगा, डायरेक्शन इज अ चेंज बट स्पीड इज अ सेम। उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, स्पीड सेम रह सकती है। और थर्ड क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज एज वेल एज अ स्पीड इज अ चेंज, जिसमें डायरेक्शन भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है। ये तीन इफेक्ट होते हैं वेलोसिटी के। कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट हो वो वेलोसिटी से जा रहा है तो वेलोसिटी से जाने के बाद उसमें ये तीन चेंज होते हैं। पहला चेंज मैंने बताया उसका डिस्टेंस, उसका डायरेक्शन सेम रहेगा, स्पीड चेंज होंगी। सेकंड थिंग में स्पीड सेम रहेगी, डायरेक्शन चेंज होगी। और तीसरे इसमें स्पीड भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगा। दीज ऑल आर द इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो इस पे ये इफेक्ट गिरता है वेलोसिटी का। तो उसके बाद का एक कंसेप्ट है जिसका नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। यूनिफॉर्म मोशंस क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होता है, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन ये नहीं, क्या यूनिफॉर्म मोशन इज नथिंग बट अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसमें कौन सी भी बॉडी का टाइम और उसका डिस्टेंस सेम होगा उसे हम यूनिफॉर्म मोशंस कहेंगे। ओके, यूनिफॉर्म मोशंस के डेफिनेशन क्या कही मैंने, यूनिफॉर्म मोशन इज नथिंग बट दोज मोशन इन विच बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटर ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म मोशंस। अगर हम इसका ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, किसका, यूनिफॉर्म मोशंस का। और नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज डिफाइंड एज मोशन in which unequal distance traveled by a body in a equal interval of time is called as a non-uniform motions। और नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का ग्राफ ऐसा आएगा। ओके, तो ये होगा यूनिफॉर्म मोशंस और ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। ये हो गया हमारे बेस्ट कंसेप्ट और ये हो गया हमारे मेन कंसेप्ट इस चैप्टर की। उसके बाद में आता है एक्सेलरेशंस। तो एक्सेलरेशंस क्या होता है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अ चेंज अ वेलोसिटी पर यूनिट अ टाइम। अगर इसमें एक बॉडी है जो ए पॉइंट पे रुकी है और वो जाती है बी पॉइंट तक, तो ए पॉइंट होगा इसका इनिशियल पॉइंट, बी पॉइंट होगा इसका फाइनल पॉइंट। तो एक्सेलरेशन ये क्या है, चेंज अ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है इन दोनों पॉइंट में उसे हम एक्सेलरेशन कहेंगे। मगर ये एक्सेलरेशन कब होगा, पर यूनिट टाइम को, जब टाइम लगेगा तभी ये एक्सेलरेशन हो सकता है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, चेंज अ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखने की, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अ सिंबल ए। एक्सेलरेशन हम ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। Second thing, the formula of acceleration is nothing but final velocity minus initial velocity per unit time। फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं v से, इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं u से और टाइम को लिखते हैं हम t से। तो v माइनस u अपॉन t इज अ फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ओके, तो एक्सेलरेशन तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सेकंड
नेगेटिव एक्सेलरेशन, थर्ड जीरो एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन विच बॉडी चेंज देयर स्पीड कंटिन्यूअसली, जिनमें बॉडी की स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होती है, यानी 10 किलोमीटर, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे चेंज होती है, उसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, सेकंड आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट? बॉडी आर ऑलवेज डिक्रीज देयर स्पीड, उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, यानी 50, 40, 30, 20, 10, ये हो गए नेगेटिव एक्सेलरेशन। और लास्ट में आता है जीरो एक्सेलरेशन मीन्स बॉडी कैन नॉट बी चेंज द पोजिशन, इट शुड बी द रेस्ट पोजिशन। बॉडी की पोजिशन चेंज नहीं होती है, वो बॉडी कहाँ पे रहती है? रेस्ट पे रहती है, उसे कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। ये सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो हमने पढ़ लिए हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हम, ये हो गया हमारा पहला पार्ट, हम जरूर आएंगे दूसरे पार्ट को लेके जल्दी ही। ओके, तो दूसरा पार्ट में हमने पढ़ने वाला है, दूसरे पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स के लॉस। ओके, तो न्यूटन्स के लॉ अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।